बोलो होई माता की जय। होई माता की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दीपावली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर साहू की मादा की मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथों से साहू का बच्चा मर गया। इससे साहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधाई तो सासू जी नाराज होंगी। वह सोचकर ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधा ली। अब उसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय साहू माता की बहेली है, तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती हैं? साहूकार की बहू बोली, साहू माता तुम्हारी भैडी है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी बहेली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वह खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली 7 समुंदर पार साहू माता रहती हैं, हमें तू उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर साहू माता के पास पहुंचा दिया। साहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई हैं। फिर कहने लगी, बहन, मेरे सिर में जूए पड़ गए हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर साहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई गेरी है, इसीलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? साहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर कंकरी हूं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। वह सुन साहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे 7 बहू मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो वह देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 होई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी।
शाम के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोख पूज कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके ना रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अभी अपनी चाची के घर जाकर देख 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 आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मांड रही हैं, खूब उजमन हो रहा है। वह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी कि तूने कोंख कैसे खुलवाई। वह बोली, तुमने तो कोंख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोंख बंधवा ली थी। अब साहू माता ने कृपा करके मेरी कोंख खोल दी है। हे साहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोंख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोंख खोलियो। कहते के सुनते के हुंकारा भरते के सबका कोंख खोलियो। एक कटोरी में गेहूं के दाने लेकर कहानी सुने। इस दिन मिट्टी में हाथ नहीं डालना चाहिए। बोलो होई माता की जय। चार घड़े अमृत भरे, दो कहने वाले के दो सुनने वाले के। गणेश जी की कहानी। ये मेरी होई माता सबकी गोद हरी रखना। मेरी माँ जगत जननी है, मेरी माँ सबके घर संतान देना। मेरी माँ बोल होई माता की जय। गणेश जी की कहानी। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। सबने थोड़ा सा सामान देखकर मना कर दिया। तो एक बुढ़िया बोली, ला बेटा, मैं तेरी खीर बना दूं। और वह कटोरी ले आई। तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई, टोपिया लेकर आ। अब बुढ़िया माई टोपिया लेकर आई और वह दूध से भर गया। परात लेकर आई, चावल से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, जब तक तू खीर बनाकर रखना। खीर बनाकर तैयार हो, खीर बनाकर रखना। खीर बनाकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई की बहू के मुंह में पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाने गई तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई मेरा तो भोग लग गया। जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक छींटा जमीन पर पड़ गया था, सो मेरा तो भोग लग गया। तो बुढ़िया बोली, बेटा अब इस खीर का क्या करूं। गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा पीकर सबको बांट देना और बचे तो थाली में डालकर छीके पर रख देना। शाम को गणेश महाराज आए और बुढ़िया को बोले कि बुढ़िया मेरी खीर दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो उस थाली में हीरे मोती हो गए। गणेश जी महाराज ने जैसी धन दौलत बुढ़िया को दी, वैसे सब किसी को देना। कहते को सुनते को हुंकारा भरते को सबको देना। चार घड़े अमृत भरे, दो कहने वाले के दो सुनने वाले के। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो विनायक महाराज की जय।